बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरेस्ट कोचिंग सेंटर बफर जोन कैंपस, क्लास उर्दू, क्लास सेकेंड ईयर और सब्जेक्ट है हमारा उर्दू। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने अल्लामा इकबाल की गज़ल नंबर 1 की तशरीहात मुकम्मल कर ली थी। सो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम गज़ल नंबर 2 के कुछ अशार देखेंगे। इसमें से भी इम्पोर्टेंट अशार हैं जो पेपर में आ सकते हैं। देखिए, पहला शेर है, तुझे याद क्या नहीं है मेरे दिल का वो ज़माना, तुझे याद क्या नहीं है मेरे दिल का वो ज़माना, वो अदब गए मोहब्बत वो निगाह का ताज़ियाना। तो इस शेर को आपको सुनने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि अल्लामा इकबाल जो है वो थोड़ा सा रोमांटिक मोड में आ गए हैं। ऐसे ही लग रहा है ना? समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? तुझे याद क्या नहीं है मेरे दिल का वो ज़माना, वो ज़माना, वो अदब गाए मोहब्बत वो निगाह का ताज़ियाना। अब मैं आपको ज़रा मुश्किल अल्फाज जो हैं उसके मायने बताता हूँ। अदब गाए मोहब्बत मीन्स मोहब्बत के आदाब। अदब गाए मोहब्बत का क्या मतलब है? मोहब्बत के आदाब। और निगाह का ताज़ियाना, बेटा सीधे बैठो बेटा, प्लीज़ बातें नहीं करो। निगाह का ताज़ियाना, ताज़ियाने कहते हैं कोड़े को, कोड़ा वो जो मोहब्बत के आदाब, आदाब मोहब्बत। निगाह का ताज़ियाना यानी ताज़ियाना कहते हैं कोड़े को, यानी निगाहों के कोड़े। अब ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अल्लामा इकबाल ने। इस शेर में अल्लामा इकबाल उनकी निगाह में, उनकी तसव्वुर में, उनकी सोच में जिस चीज़ का भी उन्होंने उसको महबूब अपना, इश्क़ हकीकी इससे मुराद है, इश्क़ मजाजी इससे मुराद है। वैसे इसकी तशरीह ज़्यादातर इश्क़ मजाजी ही के उसमें ली जाती है। और अल्लामा इकबाल की जो शायरी है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है असल में। पहला दौर वो था कि जब वो शायरी शेर कहना सीख रहे थे, इब्तिदा थी ना, जब किसी भी शायर की इब्तिदा होती है तो वो उसमें बेटा हर चीज़ के हवाले से शेर लिखता है। माँ से तो वो सीख रहा होता है अभी शेर कहना, वो फिर बाद में उसके नज़रियात, उसके ख़यालात, उसका रुझान एक बन जाता है, ठीक है ना। तो अल्लामा इकबाल की शायरी तो पहले उसको आप देखें कि उसको 3 दौर हैं। पहला जो दौर है वो तो जिसमें वो एक बन रहे हैं शायर और एक बहुत बड़े शायर बन रहे हैं। दूसरा दौर फिर आता है जिसमें वो पूरी एक हिंदुस्तान के शायर बन के सामने आते हैं, एक हिंदुस्तान का एक कौमी शायर जिसको आप कहते हैं। और तीसरा जो दौर है वो दौर है मिल्लत इस्लामिया का शायर अल्लामा इकबाल, तो उसमें पूरी मिल्लत इस्लामिया के शायर बन जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अब जब आप शायरी करते हैं तो कुछ अशार आपको इस हवाले से भी लिखने पड़ते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबका मतलब, सबका मकसद एक ही हो। मतलब मकसद बहुत सारे मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन होती हैं। तो यहाँ पे देखिए वो अपने महबूब से मुखातिब होकर कहना चाह रहे हैं कि ज़रा याद करो वो ज़माना जब मैं तुम्हारे इश्क में मुब्तला था। उस ज़माने को ज़रा याद करो कि वो कैसा हसीन और कैसा ज़बरदस्त ज़माना हुआ करता था। और तुम्हारी निगाह जब मुझ पे पड़ती थी तो उसको उन्होंने ताबीर किया है निगाह का कोड़ा बरसना, महबूब की निगाह का कोड़ा मुहिब के ऊपर बरसना। तो जब महबूब मोहब्बत भरी निगाह से देखता था तो गोया कि वो निगाह का ताज़ियाना उसको उन्होंने करार दिया है कि उसकी निगाहों के जो कोड़े हैं वो हम पर बरसते थे, पड़ते थे। और मोहब्बत के जितने भी आदाब हैं वो सब के सब मैंने अपने महबूब से ही सीखे थे। अदब गाए मोहब्बत का मतलब है मोहब्बत के तमाम तर आदाब वो सब के सब मैंने अपने महबूब ही से सीखे थे। वो ज़माना याद करो कैसा ज़माना था। लेकिन उसके बाद फिर कुछ दुनियावी मामलात, मसरूफियात ऐसी हुई कि हम अपने उस मोहब्बत भरे लम्हात को कंटिन्यू नहीं कर सके। और फिर लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भूल गए हैं, हमने भुला दिया है,
बस दुनियावी मसरूफियात की वजह से हम ज़रा से दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गए हैं, लिहाजा हमें अब वक्त नहीं मिल रहा कि हम दोबारा से जनाब ये सारे मामलात उसको रिपीट कर सकें। लेकिन बहरहाल जब वो ज़माना हमें याद आता है तो वो उसको महबूब के साथ शेयर करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तुम उस ज़माने को याद करो, वो कैसा ज़माना हुआ करता था कि जब सारे के सारे आदाब भी महबूब से सीखे, बड़ी इज़्ज़त, बड़ी ताज़ीम, बड़ी तकरीम उसकी की। तो वो जो उस वक्त महबूब के साथ के मामलात थे वो सारे के सारे अल्लामा इकबाल जो है उसको बयान कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि कुछ अहम काम हैं दुनिया के, कुछ बहुत ही अहम मसरूफियात हैं जिसकी वजह से हमने फ़िलहाल तर्क किया हुआ है उन मामलात को, उन कामों को। लेकिन मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने भुला दिया या मैंने बिल्कुल ही फरामोश कर दिया, नहीं। वक्ती तौर पे कुछ मसरूफियात ऐसी आ गई हैं जिनको ज़रा बाज़ औक़ात इंसान को घर वाले भी आपको कहते होंगे ना, जब पेपर वेपर आते होंगे, तो बेटा ये ज़रा आप अपना खेल कूद, अपना मोबाइल, दोस्तियाँ यारियाँ थोड़े दिनों के लिए साइड पे कर दो, क्योंकि अब ज़रा अहम काम है, ये हो जाए फिर सारी ज़िंदगी पड़ी है भाई खेलने कूदने के लिए और दोस्तियाँ बनाने के लिए और XYZ कामों के लिए। तो अभी फ़िलहाल जो काम है वो बड़ा ज़रूरी है, तो लिहाजा भी जो मेरी मसरूफियात हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं, इस वजह से मैंने ज़रा तर्क किया हुआ है इन चीज़ों में। सही है, आसान है, तो मसला तो नहीं है। अगला शेर देखें, नहीं इस खुली फ़ज़ा में कोई गोशाए फ़रागत, ये जहाँ अजब जहाँ है, न कफ़स न आशियाना। इसमें क्या बयान हो रहा है? अगर आप इसका कोई मरकज़ी ख्याल बयान करना चाहें इस शेर का, नहीं इस खुली फ़ज़ा में कोई गोशाए फ़रागत, ये जहाँ अजब जहाँ है। दुनिया की बेसबाती, अल्लामा इकबाल ये कहना चाह रहे हैं कि देखें ज़िंदगी जो है वो मुसीबतों में घिरी हुई है, आजमाइशों परेशानियों का नाम है। नहीं इस खुली फ़ज़ा में, फ़ज़ा देखें आप खुली है हर तरफ, यहाँ पे परिंदे भी आज़ाद घूम रहे हैं ज़मीन से लेकर आसमान तक, तो खुली फ़ज़ा है। इंसान भी उसी फ़ज़ा में, कैद करके तो नहीं रखा हुआ किसी ने, खुली फ़ज़ा में सांस ले रहा है, लेकिन कोई गोशा फ़रागत नहीं है। एक के बाद एक काम, एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक आजमाइश इंसान के साथ लगी हुई है कि इंसान सारी मसरूफियात से, सारी परेशानियों से, दुखों से, गमों से फारिग हो के सुकून के साथ आराम कर ले, बैठ जाए। ऐसा है क्या? बस वो बचपन का ज़माना होता है जब कोई सुकून, कोई टेंशन नहीं होती इंसान को। इसीलिए तो कहते हैं मुझे याद आता है मेरे बचपन का वो ज़माना, ऐसी था ना। तो बचपन का जो दौर होता है ना, वो बड़ा इंसान को सारी ज़िंदगी याद रहता है, कोई टेंशन नहीं होती दुनिया की। लेकिन उसके बाद जो इंसान का शुरू होता है टाइम पीरियड, तो वो बेटा कब्र में जाने तक जारी रहता है, आजमाइशें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें। तो यही जो है बात यहाँ पे अल्लामा इकबाल साहब बयान कर रहे हैं, नहीं इस खुली फ़ज़ा में कोई गोशाए फ़रागत, एक लम्हा भी आप सुकून से नहीं बैठ सकते हो बग़ैर टेंशन के, बग़ैर जनाब स्ट्रगल किए हुए। ये जहाँ अजब जहाँ है, बड़ा अजीब व गरीब ज़माना है, बड़ा अजीब व गरीब दुनिया है। न कफ़स न आशियाना, कफ़स मीन्स कैद खाना, आशियाना मीन्स घोंसला। ना तो इंसान इस दुनिया में कैद किया हुआ है, कैद तो नहीं है ना, आज़ाद है, लेकिन फिर भी लगता है ऐसा कि कैद है भाई। बाज़ औक़ात बिल्कुल ही तंग आ जाता है, परेशान हो जाता है अपनी ज़िंदगी से। बहुत सारे लोग तो गलत कदम उठा लेते हैं, आजमाइशें जब आती हैं मुकाबला नहीं कर पाते। और ना ही जनाब पूरी तरह आज़ाद है कि जो चाहे करते फिरो इस दुनिया में, भले कितना माल हो, कितनी दौलत हो, कितनी आसाइशें हो, परेशानी ज़रूर आएगी। आप देखें जिसके पास जितना माल है उसके पास उतनी बीमारियां हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में और पता नहीं कहाँ कहाँ वो इलाज करवाते फिरते हैं, फिर भी परेशानियों से जान नहीं छूटती, उनकी बीमारियों से जान नहीं छूटती। तो ऐसा थोड़ी है कि दुनिया का माल, दौलत, ऐश इशरत आ जाए तो परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं सारी, नहीं। परेशानियाँ, मुसीबतें ख़त्म नहीं होती इंसान की, वो उसके साथ लगी हुई हैं। तो
दुनिया को बनाया ही इसी तरह गया है, अल्लाह ताला का कानून ही कुछ ऐसा है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि ये जहाँ अजब जहाँ है, न कफस न आशियाना। इसीलिए तो उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र ने वो शेर कहे, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में, किसी की भी नहीं बनी भाई, चाहे बादशाह हो। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन ना मिली कुएं यार में। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये वाला इम्पोर्टेंट शेर था। तीसरा शेर है, मेरे हम सफ़ीर इसे भी असरे बहार समझे, मेरे हम सफ़ीर इसे भी असरे बहार समझे, उन्हें क्या खबर कि क्या है ये निवाए आशिकाना, ये नवाए आशिकाना। हम सफ़ीर मतलब साथी दोस्त, हम सफ़र को इस तरह से लिखा है उन्होंने, हम सफ़ीर। नवाए आशिकाना, आशिक की सदा, आशिक की आवाज़। अल्लामा इकबाल साहब कह रहे हैं कि मैंने जो भी शायरी की, जो भी अशार लिखे, तो मेरे जो दोस्त थे, साथी थे, वो सब के सब उसे बस एक बहार का असर समझे और बड़ा खुश हुए कि यार बड़ी ज़बरदस्त शायरी है, बहार आ गई भाई, मज़ा आ गया। वो तो मेरी शायरी से बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ हुए मेरे दोस्त, मेरे साथी। लेकिन जो मकसद मैंने उस अपनी शायरी के ज़रिए, अपने अशार के ज़रिए जो मैसेज में देना चाहता था, वो मैसेज नहीं समझे। वो समझे कि जी नया नया खून है, नया नया जोश है, नया नया शायर है, तो चलो एक शायरी की ख्वाहिश में शेर लिख रहा है और बड़े ज़बरदस्त लिख रहा है, क्या बात है। लेकिन जो मकसद मैंने बयान किया था, जो सदा मैंने लगाई थी, नवाए आशिकाना, कि आशिक की सदा है ये। तो अल्लामा इकबाल के तो आप सारे देखें ना अशार, बड़े कैसे ज़बरदस्त भरे पड़े हैं। फिर जब इश्क़े हकीकी की तरफ वो जाते हैं तो कैसे ज़बरदस्त अशार लिखते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो ये कोई आम इंसान लिख सकता है ऐसी बात? जो सच्चा इश्क़ हकीकी करने वाला होगा वही, उसी के दिल से इस तरह के अशार निकलते हैं। तो वो कहने लगे कि जो मैसेज में देना चाह रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो मैसेज उन लोगों तक नहीं पहुंचा या वो नहीं समझ पाए। हाँ, उसकी जो अंदाज़ था शायरी में, जो फ़न था उसमें, जो खूबसूरती थी, उससे बड़ा मुतासिर हुआ ज़माना और उसको उन्होंने असरे बहार समझा, मैसेज नहीं समझा। शेर नंबर 4, मेरे खाक व खून से तूने ये जहां किया है पैदा, सिले शहीद क्या है तब ताब जावेदाना। बड़ा ज़बरदस्त शेर है। अब इस शेर में शहादत का रुतबा बयान किया जा रहा है कि एक शहीद जो अल्लाह की राह में अपनी जान देता है, अपना खून बहाता है, और उसका खून कहाँ पर आके मट्टी में मिलता है। इंसान को मट्टी से पैदा किया गया, इस ज़मीन को भी मट्टी से तख्लीक किया गया, मट्टी की है ज़मीन बनी हुई, इंसान भी मट्टी का बना हुआ है। लेकिन यही इंसान जब अल्लाह की राह में शहादत देता है तो इसका जो खून है वो निकल के इसी मिट्टी में जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे खाक और मेरे खून से तूने ये जहां बनाया है, इस जहां को तख्लीक किया है। तो एक शहीद जो अपनी जान देता है, तो उस शहीद की कुर्बानी से आप देखें कितने लोग जो हैं उनकी जानें बच जाती हैं। जो जहाद में जाते हैं, अपनी कुर्बानी देते हैं, तो उनकी वो कुर्बानी कितने लोगों को कुर्बानी देने से बचा लेती है। हमारे जो फ़ौजी भाई इस वक्त सरहदों पे खड़े होकर अपनी जानें दे रहे हैं, तो उनकी जानों का नजराना, उन्हीं की बदौलत हम लोग आज सुख का सांस ले रहे हैं ना। वो अगर वहाँ अपनी शहादतें ना दें तो यहाँ पता नहीं कितने लोग न जाने अपनी जानों से हाथ धो बैठे हुए हों। तो शहीद की जो कुर्बानी होती है, जो अल्लाह की राह में देता है, उससे ही
फिर ये कायनात का सुकून बरकरार रहता है, दुनिया में अमन बरकरार रहता है। तो इसी चीज़ को यहाँ रिप्रेजेंट किया कि मेरे खाक से, मेरे खून से तूने इस कायनात को, इस जहाँ को तख्लीक फरमाया है। सिले शहीद क्या है? तब-ओ-ताब है। तब-ओ-ताब तो बर्दाश्त और हिम्मत को कहते हैं। जावेदाना जावेदाना मीन्स हमेशा, हमेशा के लिए। यानी वो शहीद मरने के बाद हमेशा के लिए क्या हो जाता है? जिंदा, जिंदा हो जाता है ना। ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। वो ज़िंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं है। हमेशा, हमेशा के लिए वो ज़िंदा हो जाता है शहीद। हमें शऊर नहीं है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में वो उसकी ज़िंदगी कैसी है? हमेशा, हमेशा के लिए ज़िंदा होता है वो। तो बड़ा ज़बरदस्त अजर है, सवाब है शहीद और शहादत। ये शहादत जो है वो छोटा रुतबा नहीं है, हर किसी के नसीब में होता भी नहीं है। बड़े बड़े लोग गुजरे हैं ज़माने में जिनकी तमन्ना थी कि हमें शहादत का रुतबा मिले, नहीं मिला। हज़रत खालिद बिन वलीद का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने बड़े जंगजू सुबह सलार थे। उनकी तमन्ना थी कि मुझे शहादत का रुतबा मिले, नहीं मिला। और उन्होंने खुद ने न जाने जंगों में पता नहीं कितनों को जहन्नम में पहुंचाया होगा। अकेले सैकड़ों पर भारी होते थे, बहुत ज़बरदस्त सुबह सलार थे। बड़ी जंगों में उन्होंने फतवाहत दिलाई, लेकिन उनको शहादत का रुतबा नहीं मिला। ये हर किसी के नसीब में होता भी नहीं है। बहुत कम होते हैं खुश नसीब जिनको ये रुतबा नसीब होता है। शहादत, अल्लाह की राह में शहीद किया जाए, कत्ल किया जाए। आखिरी शेर है, तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, ना गिला है दोस्तों का ना शिकायत ज़माना। ये भी इम्पोर्टेंट है। अजान हो जाए बेटा फिर ज़रा। इस शेर में अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि मेरी दुनिया जो गुज़र रही है वो अल्लाह के फ़ज़ल और करम से गुज़र रही है। बंदा परवरी का मतलब बंदा नवाजी, फयाजी, करम नवाजी। अल्लाह के फ़ज़ल, अल्लाह का करम जो आप कहते हैं, तो उसको बंदा परवरी। तो अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से मेरी दुनिया बड़ी बेहतरीन चल रही है। मेरी दुनिया के मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं। मुझे ज़माने वालों की कोई परवाह नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे यार मेरे साथ जैसा सलूक करें, बुरा सलूक करें, अच्छा सलूक करें, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। और ना मुझे उसकी कोई शिकायत है, ना मैं कभी अल्लाह की बारगाह में शिकायत करता हूँ, ना मैं उन दोस्तों से शिकायत करता हूँ। मेरे साथ अगर कोई बुरा सलूक करता भी है तो मैं उसकी कोई शिकवा, कोई शिकायत किसी से नहीं करता, क्योंकि मुझ पे मेरे परवरदिगार का बड़ा करम है। और जब तक उसका फ़ज़ल है, उसका करम है, मैं यूं ही बेपरवाही, लापरवाही के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता रहूँगा। मुझे फिर किसी और की कोई परवाह नहीं। कोई क्या कहता है, मेरा खुदा मुझसे राज़ी है, उसका मुझ पे फ़ज़ल, उसका इनाम, उसका करम है। अब मुझे फिर किसी की कोई परवाह नहीं है। कोई जो कहता है कहता रहे, कोई मेरे साथ जो भी करता है करता रहे। वो मेरा बुरा चाह रहे हैं, वो मुझे उस बुराई से बचाएगा, क्योंकि अल्लाह की कुदरत के आगे तो सारी दुनिया भी मिल जाए तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बात बयान हो रही है यहाँ पे। इसीलिए हम कहते हैं यार, हमारे यहाँ ज़रा सी बातों पे वो जी फलाने ने कुछ करवा दिया, वो ढमकाने ने कुछ मेरे ऊपर चला दिया, ये हो गया, वो हो गया, जनाब रोज़ी बंद हो गई, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, बरकत उड़ गई है। ठीक है, रिस्क में बेबरकती के बेशुमार असबाब होते हैं, उसमें ज़्यादातर हम खुद ही उसके ज़िम्मेदार होते हैं। रोज़ी में जो बेबरकती हो रही होती है, हमारे घरों में जो नाचाकियाँ ना इत्तफाकियाँ हो रही होती हैं, उसके ज़िम्मेदार हम खुद ही होते हैं। और हम वो चीज़ें दूसरों में तलाश कर रहे होते हैं कि जी वो दूसरे ने नज़र लगाई है, वो जी दूसरे ने कोई तावीज़ गंडा किया होगा, उसने ज़रूर कोई काला जादू किया होगा, उसको मेरी खुशियों से बड़ी
वो देख नहीं सकता मुझे खुश, क्योंकि उसको खुद तो कभी खुशी मिली नहीं, ऐसा होता है ना। तो वहाँ पे बड़ा इंसान को मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है, वो सारे के सारे मिल भी जाएं और मुझे दुनिया से भेजने की भी प्लानिंग कर लें, लेकिन अगर मेरे परवरदिगार का फैसला नहीं है तो कोई मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता। बात ख़त्म है। ये अकीदा होना चाहिए। फिर आप देखें, फिर आप देखें कि इंशाअल्लाह कितना पुरसुकून रहेंगे आप लोग। क्या हो गया नितिन? भाई समझ में आ रहा है तो अच्छा है ना, दिल से सदा निकलनी चाहिए ना। तो बेटा ये अकीदा एतकाद अल्लाह ताला के साथ, मैं हमेशा कहता हूँ बेटा एतकाद अपना अच्छा रखें। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती है। फिर एतकाद ऐसा मजबूत होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल होना चाहिए। अरे मैं बुरा हूँ ना, मुझ में कमी है ना, मेरे पास अमल नहीं है ना, क्या अल्लाह की अता में कोई कमी है? उसकी देन में कोई कमी है? उसकी मग़फ़िरत में और उसके बख्शने में कोई कमी है? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बड़े बड़े गुनाहगार आए, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। ऐसा बिलीफ रखें अल्लाह ताला के साथ। ये नहीं कि बेबाकी कि मैं जो भी कर लूँ, ऐसा नहीं, ये कि यार खुदा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चे जो भी कर लें, थोड़ी सी मार पीट डांट डपट भी होती है, लेकिन इन दी एंड है तो माँ बाप के ही ना, उनके जिगर का टुकड़ा है ना। कोई नहीं चाहता कि अपनी औलाद का बुरा चाहे या उसके साथ बुरा हो। तो वो परवरदिगार कितना, माँ बाप तो कुछ भी नहीं है, तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है, तो वो कैसे चाहेगा मेरा बुरा? वक्ती तौर पे ज़रूर आजमाएगा, थोड़ा सा अपनी तरफ लाने के लिए तकलीफ़ों में आजमाइशों में मुब्तला ज़रूर करेगा, और इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे मुझसे प्यार है, मुझसे मोहब्बत है। लेकिन अपना अकीदा, अपना अल्लाह ताला के साथ एतकाद ऐसा स्ट्रॉन्ग रखो कि खुदा बंदे से ख़ुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, तो किस चीज़ में खुश है, तुझे क्या चाहिए, बोल तो सही। ये मकाम बेटा आता है। और अपना अमल जो भी हो, कोशिश करो अमल करने की, जितना बेहतर हो सके अमल करने की। लेकिन क्या है, दुनिया है ना, पुरकशिश दुनिया है, ये खींचती है अपनी तरफ, अट्रैक्शन है इसमें, गुनाहों में लज्जत है, अट्रैक्शन है, खींचती है, इंसान बहक जाता है। कोई मसला नहीं है इसमें। बड़े बड़े लोग बहक गए, इबलीस बहक गया, और बड़े बड़े आबिद बहक गए, जाहिद बहक गए, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आओ लौट के अपने रब की जानिब, तो फिर उसके साथ वही जो रिश्ता है, आपका कनेक्शन है, उसको मजबूत करो। मजबूत से मजबूत तर होना चाहिए ये रिश्ता आपका। जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती जा रही है, अपने इस एतकाद को मजबूत रखो कि इंशाअल्लाह मेरा खुदा मुझे कभी रुस्वा नहीं करेगा, मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, किसी मुश्किल में मैं अकेला नहीं होऊंगा। इंशाअल्लाह वो मुझे निकालेगा उस मुसीबत से। वक्ती तौर पे आई है, कोई मसला नहीं, गुजर जाएगी, आती है। तो ये बिलीफ रखें। फिर आप देखें दुनिया में भी पुरसुकून रहोगे, और वहाँ तो अल्लाह ताला ने तो वैसे ही इरशाद फरमाया कि मेरा बंदा जैसा मेरे बारे में गुमान करेगा, सोचेगा, मैं उसके साथ एज़ इट इज़ मामला करूँगा। जिसको आप नफ्सियात कहते हैं, नफ्सियात यही होती है ना, जो सोचता है इंसान वैसा हो जाता है। साइकोलॉजी यही कहती है। साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाते हैं, उन्हें ये बात मालूम है कि एक्सपेरिमेंट बाकायदा इसके ऊपर हुए। एक्सपेरिमेंट किया गया कि इंसान जो सोचता है, जो उसकी नफ्सियात होती है, उसी के मुताबिक उसके साथ होना शुरू हो जाता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो मुजरिमीन, शायद यूरोप में कहीं किया गया, जो मुजरिमीन जिनको फांसी की सज़ा, डेथ सेंटेंस हो चुका था, उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इजाज़त वगैरह लेके। उन्हें कहा गया कि आपको हम किसी जहरीले कीड़े से या सांप से डसवा के आपको मौत देंगे, और बस आप तैयार हो जाओ। उनके आंखों पे पट्टी वट्टी बांध दी या क्या कुछ लपेट दिया, और उनको एक पिन चुबा दी। वो समझा कि सांप ने डसा है, वो नफ्सियाती असर उसने लिया, और बस वो उसी थोड़ी देर में, जिस तरह सांप के डसने से इंसान मरता है, ऐसे ही वो जो है वो मर गया। तो
ये आप देखें, नफ्सियात तो दुनिया में नफ्सियात का इतना असर है, तो जो अपने खुदा के साथ ये अकीदा बांधेगा कि जो मैं सोचूंगा, जो मेरा बिलीफ है ना, मेरा परवरदिगार मेरे साथ वैसा ही करेगा। आप देखें इंशाअल्लाह वैसा ही हो। ये मैं अपनी ज़िंदगी का ज़ाती तजुर्बा आप लोगों को बता रहा हूँ। बाज़ मामलात में मैंने अपने खुदा को इतना मेहरबान पाया अपने ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकता। दुनिया एक तरफ और मेरा बिलीफ एक तरफ, और आखिर में जीत जो है मेरे बिलीफ की होती है। ये मौका आता है, ये लम्हा आता है, और जब आप इसकी नज़ारा करोगे आप बोलोगे कि वाकई में यार खुदा अपने बंदे को कभी नहीं तन्हा छोड़ता। तो अपना बिलीफ, तो यही बात, तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, ना गिला है दोस्तों का ना शिकायत है ज़माना। ज़माने का गिला शिकवा करना छोड़ दो, आपकी ज़िंदगी खुद ही आसान हो जाएगी, वरना सारी ज़िंदगी रोते रहोगे, सारी ज़िंदगी अपनी परेशानियों, अपनी मुसीबतों का जो है वो दूसरों में तलाश करते रहोगे, इसमें उसमें 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 छोड़ दो। इंशाअल्लाह देखें आप कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये बास चीज़ें होती हैं बेटा, जो ये याद करने, पढ़ने, पढ़ाने से हट करके होती हैं, जो हमारी असली ज़िंदगी से जिनका ताल्लुक़ होता है, प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं ये। ठीक है बेटा, बहुत है आज की क्लास के लिए।